हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे मेहनत का जो फल है हमें ज़रूर मिलता है, मतलब मेहनत हमेशा रंग लाती है। ओके, रीट्वीट कैंपेन चला ट्विटर पे, कई बार कई लाखों विद्यार्थियों ने ट्वीट किया ट्विटर पे कि एग्ज़ाम्स क्यों नहीं हो रहे हैं, भर्तियां क्यों नहीं निकल रही है, और अगर भर्तियां निकली थी एग्ज़ाम निकालने के बाद भी पोस्टिंग क्यों नहीं हो रही है, सरकार की तरफ से कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। ओके, तो हमारे माननीय पीयूष गोयल जी ने ये अनाउंस किया है कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो होगा। ठीक है, शायद मैं भी ये चीज़ भूल गया था कि यार एग्ज़ाम की वैकेंसी कब आई थी। ठीक है, तो एग्ज़ाम की वैकेंसी आई थी 2019 में फरवरी और मार्च में, और एग्ज़ाम प्रोबेबली होने वाले थे जून जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त। वो टलता गया और सरकार ने इसके तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, लेकिन बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जिन्होंने बहुत अच्छे से कैंपेन चलाया, सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मोटिवेट किया, इनकरेज किया कि ये आपका राइट है और आपको इसे हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कई लोग हैं जिनको एग्ज़ाम की तैयारी करते करते धीरे धीरे 8 साल 9 साल, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 10 साल हो गया है तैयारी करते करते। ठीक है, तो ये चीज़ें तो मायने रखती है। ठीक है, हम इसको हल्के में ले रहे थे कि यार ठीक है, जो भी है जैसा भी है चल रहा है ना। बट बात सोचने वाली है कि सरकार की तरफ से एक तो वैकेंसी आती है पंचवर्षीय योजना की तरह। कैसे आती है? पंचवर्षीय योजना की तरह, और उसमें भी एग्ज़ाम की डेट टल गई, कभी टलती है कभी नहीं टलती है, एग्ज़ाम हो भी जाती है। ठीक है, फिर एग्ज़ाम की जो कहना चाहिए एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के बाद जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनके भर्ती के लाले पड़ जाते हैं, मतलब भर्ती निकालना ही नहीं है, और कई क्वेश्चन गलत हो गया, जो भी हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, कई बार कई एग्ज़ाम्स का केस चलता रहता है सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे। ठीक है, और 3-4 साल बाद उसका रिज़ल्ट निकल के आता है कि यार मैटर तो ये था, चलो अब एग्ज़ाम को कैंसिल कर देते हैं। तो सरकार जो एस्पिरेंट है, जो परीक्षार्थी है, उनकी उम्र, उनकी मेहनत, उनके द्वारा लगाए गए संसाधन के बारे में नहीं सोच रही थी। ठीक है, इसलिए ये ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ा। ठीक है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, कोरोना के काल में, लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी हैं, है ना, और आशा करता हूँ आगे भी जो हम लोगों को टाइम मिल रहा है उसे हम अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का भी पोर्शन आता है, जीके का पोर्शन, वो भी अच्छे से कवर किया जाएगा। तो आप जिस भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है वहाँ से कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप कोई मुझसे कहते हैं कि मुझे रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है या जीएस पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, ठीक है, तो मैं हर संभव प्रयास करूँगा अपनी तरफ से। ठीक है, अब ये बात हुई हमारे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सीटीईटी, शिक्षक से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं भर्ती के लिए, ठीक है, हर साल सीटीईटी का फॉर्म भरवाया जाता है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, मतलब एलिजिबिलिटी के लिए एक हर साल फॉर्म निकाला जाता है, साल में 2 बार, 6-6 महीने में, है ना। तो अब आप लोग सीटीईटी तो क्लियर करवा के रख रहे हैं, है ना। इवन मेरा भी पेपर 1 पेपर 2 2019 दिसंबर में क्लियर है। बट मौजूदा हालात को देखते हुए कि यार वर्ग 2 एक ज़माने में वैकेंसी आई थी कभी, और वो बेचारे अभी तक के वेट कर रहे हैं कि कब पोस्टिंग होगी, क्या होगा, कैसा क्या होगा। तो यार ऐसे में मन टूटता है इंसान का कि तैयारी करे या ना करे, करना नहीं करना सब एक ही बराबर है। जो लोग क्लियर कर रहे हैं वो भी वहीं पे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो अपनी मस्ती मजाक में लगे हुए हैं, है ना, पबजी की दुनिया में बिज़ी हैं। तो यार
तैयारी करना क्यों है, ठीक है। तो जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनका मन ना टूटे, इसके लिए सरकार को एक कड़क जो एक आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वैकेंसीज़ आ रही हैं, ठीक है, आने वाली हैं, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ पता है कि लाखों पोस्ट अभी भी टीचिंग में खाली है, गवर्नमेंट पोस्ट, ठीक है। ना तो केंद्रीय विद्यालय के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है, ना नवोदय विद्यालय के लिए, ना एमपी गवर्नमेंट एमपी बोर्ड के स्कूल्स के लिए निकाली जा रही है, ठीक है। बेसिकली मैं फोकस कर रहा हूँ हमारे मध्य प्रदेश के जो स्कूल हैं उनके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मोदी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, उनने बहुत ऐसे बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिसका लोहा मानना चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं पूरी तरीके से उनके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। जो चीज़ें खराब हैं उन्हें बता करके गुड गवर्नेंस आए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो प्लीज़ मोदी जी और ख़ासकर हमारे शिवराज सरकार जी, आपसे निवेदन है, ठीक है। वो इसलिए इस मुद्दे पे मेरे मन में बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैंने कभी दोस्तों के अलावा किसी से नहीं कही, खासकर इस प्लेटफॉर्म पे। ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है ना, अगर चाहे तो वर्ल्ड वाइड ये सर्कुलेट हो सकता है। तो शिवराज मामा, आपसे सिर्फ इतना सा कहना है कि यार लगभग आपकी गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में 20 साल से राज कर रही है, ठीक है। चलो 16 साल, 15 साल, 18, ठीक है, एग्जैक्ट मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जब से आप आए हैं एजुकेशन सिस्टम का 12 बज गया है। आप 12th में जो टॉपर होते हैं, एक ही बच्चा होता है स्कूल में, ठीक है, उसको आप एक लैपटॉप थमा देते हैं या चंद हज़ार कुछ पैसे रुपये थमा देते हैं लॉलीपॉप की तरह, ठीक है, और पता नहीं दुनिया भर की स्कीम चलाते हैं और काम नहीं करना है बेसिक नीड पे। बेसिक नीड मतलब टीचर्स, अच्छे टीचर का अपॉइंटमेंट करना। आप जब से आए हैं गेस्ट टीचर के नाम पे लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये ऐसे भीख की तरह आप देते थे टीचर्स को। अब आप सोचो, गधा मजदूरी एक टीचर से करवाने के बाद टीचर 9:30 बजे निकले घर से और उसके बाद शाम को वो 5:30-6 बजे घर आए, तो मतलब उसने अपनी ज़िंदगी के कितने कीमती वक्त बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए दिया, ठीक है। उनका मोटिव था सोशल सर्विस करने का, चाहते तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, बट मन में था कि हमें शिक्षक बनना है, भले ही गेस्ट टीचर क्यों ना हो। उसके बाद आपने खून चूसा है टीचर्स का 3,500-4 हज़ार रुपये दे करके। अभी हुआ है वो 7,500-9 कितने हज़ार हुए हैं, ठीक है, वो भी कोई वो नहीं है, ठीक है। बट गुजारिश इतनी सी है, जो वैकेंसी पहले से निकली हुई है और जिन लोगों ने एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है तो उन्हें पोस्टिंग दी जाए। और ये वर्ग 3 MP टेट के नाम से जो होने वाला है एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए भी आप जो एग्जैक्ट डेट है वो अनाउंस करें, ठीक है। हाँ, तो CTT जिन्होंने क्लियर किया हुआ है तो वैकेंसी आनी ही चाहिए। तो प्लीज़, जैसा ट्विटर पे कैंपेन चला है SSC के लिए, रेलवे के लिए, SSC के लिए तो खैर आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपेन चला है और उसका असर आप लोगों ने देखा है। ओके, तो हमें टीचिंग पोस्ट के लिए भी कैंपेन चलाना है ट्विटर पे। ओके, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा कि कैसे क्या ट्विटर पे कैंपेन चलाना है या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो क्योंकि जो चीज़ें गलत हो रही है उसे गलत बोलने में कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है। अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं होती है, ठीक है। तो इतनी बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। ऐसी ही अच्छी अपडेट को पाने के लिए और इन्हीं नई नई नोटिफिकेशंस को पाने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।